मेरी माँ ने मुझसे शादी के बगैर ही नाजायज़ बच्चों को जन्मदिन आया और उसकी वजह जानकर आपकी आत्मा भी काँप उठेगी। मैं कभी अपने से भी नहीं सोच सकती थी कि रिश्ते में यह रूप भी हो सकते हैं। मुझे अपनी माँ से बहुत नफरत थी, इतनी नफरत कि मैं अपनी माँ के मरने की दुआएं मांग रही थी। शायद मैं दुनिया की पहली ऐसी बेटी होंगी जो हाथ जोड़कर अपने भगवान से दुआएं करती कि काश मेरी माँ मर जाए। बहुत नफरत थी मुझे उस औरत से जो रिश्तों में मेरी माँ थी। घिन आती है मुझे अपनी माँ से। अगर एक खून माफ़ होता तो सबसे पहले मैं अपनी माँ का खून करती, क्योंकि क्या कसूर था मेरी माँ का। मेरी माँ ने मेरे साथ यह सब क्यों किया। मैं नफरत से अपने शरीर को देखा और अपने शरीर अंदर का एक नाजायज़ बच्चा पल रहा था। मेरी माँ ने मुझे कैदी बना कर रखा था और अपने कमरे में मुझे बांध कर डाल दिया था, क्योंकि उसे पता था अगर मुझे खोला गया तो मैं खुद को ख़त्म कर लूँगी, मार डालूँगी। खुद को कहते हैं ना, जब इंसान जानवर बनने पर आ जाए तो जानवर बनने में देर नहीं लगती। आप लोगों को शायद यकीन ना हो कि मैंने अपने पेट में पलने वाले बच्चों को मारने की कोशिश की, लेकिन मैं इस मामले में बहुत बदनसीब थी। वह बच्चा अभी मेरे शरीर के अंदर पल रहा था। मुझे सब बच्चे से सख्त नफरत थी, क्योंकि यह बच्चा नाजायज़ था और मेरे साथ बहुत जुल्म का नतीजा था। फिर भला मैं उस बच्चे को कैसे पसंद कर सकती थी। मुझे नफरत थी इस बच्चे से, अपनी माँ से और उस इंसान से जिससे मेरे साथ यह सब कुछ किया था। बल्कि यूँ कहना गलत ना होगा कि मुझे दुनिया के सारे मर्द से नफरत हो रही थी, लेकिन मुझे कुछ नहीं कर सकती थी सिवाय इसके कि मैं बंद कमरे में बैठी आंसू बहाती रहूं। मैंने अपना सर दीवार से टिका दिया और आंखें बंद कर ली। मेरी अतीत किसी फिल्म की तरह मेरे सामने चलने लगी। जब तक मेरे पापा जिंदा थे मेरी ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत थी। जब भी पापा घर में घुसते हैं तो मुझे एकदम गले से लगा लेते हैं और कहते कि नंदिनी तो मेरी आंखों की ठंडक है। घर में घुसते ही जब नंदिनी को देखता हूँ तो मेरे दिल में सुकून उतर जाता है। मैं भी बहुत देर तक अपने पापा से गले लगी रहती थी। मेरे पापा मुझसे बहुत मोहब्बत किया करते थे। इतनी मोहब्बत शायद ही दुनिया में किसी बाप ने अपनी बेटी से की होगी। मैं अपने पापा की शहजादी थी। यह कहना गलत ना होगा, बस उनका बस नहीं चलता था कि जहाँ कदम रखो तो कदमों के नीचे अपने हाथ बिछा दे। एक बार मुझे याद है जब मैं 6-7 साल की थी, जब मुझे बुखार आ गया था। पापा पूरी रात जागते रहे थे। कहीं मेरे सिर पर ठंडी पट्टियाँ रखते, कहीं मुझे पानी पिलाते, कहीं मेरा सर दबाते। बार बार मुझे चेक करते कि कहीं बुखार बढ़ ना जाए। मेरे पापा ने मेरे लिए पूरी दुनिया थे। जब तक वह जिंदा रहे मुझे कोई भी आंच नहीं आने दी। मैं शहजादियों की तरह ठाठ रही थी, लेकिन मेरी माँ का रवैया अच्छा नहीं था मेरे प्रति और ना मेरे पति के प्रति। वह हम दोनों को हमेशा ही उखड़ी हुई रहती और शायद उसकी वजह यह थी कि मेरी माँ बहुत ही सुंदर औरत थी और मेरे पापा मामूली शक्ल सूरत के इंसान थे। मैंने कभी भी अपनी माँ को अपने पापा की सेवा करते हुए नहीं देखा था। वह हमेशा खुद को सजाती रहती। उनके घर में कामों का हौसला ना पापा ना और ना मेरा। शाम को पता नहीं मेरी माँ कहाँ चली जाती थी। उस समय मेरे पापा अपने काम पर होते थे। मेरी माँ मुझे हर घर में बंद करती और कहीं चली जाती थी। मैं अपनी माँ से सवाल करती हूँ कि वह कहाँ जाती है, लेकिन वो मुझे कुछ ना बताती। धीरे धीरे मैंने उनसे पूछना ही छोड़ दिया था। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई अपने पापा के सारे काम अपने हाथों से करने लगी थी। अक्सर ही मम्मी पापा के कमरे में लड़ाई की आवाज़ आया करती थी, जो बाहर तक मुझे सुनाई देती थी। मम्मी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए कहती कि अपनी शक्ल देखी है, तुम जैसे इंसान को तो मैं अपने पास भी ना फटकने दूँ, फिर तुम्हें पति का दर्जा कैसे दे सकती हूँ। अपने पापा के लिए अपनी माँ के मुँह से ऐसी बातें सुनकर मेरे दिल में मेरी माँ के लिए नफरत बढ़ती जा रही थी। मैं अपने पापा के लिए मोहब्बत बढ़ती जा रही थी। मेरी पूरी दुनिया मेरे पापा की और मेरे लिए मेरे मुंह से बुरा कैसे सुन सकती थी। हालांकि सुंदरता मैंने अपनी माँ की चुराई थी, लेकिन मेरा दिल मेरे पापा के जैसा था। मैं अपनी माँ की तरह घमंडी नहीं थी। मेरे पापा ने भी मेरी माँ को मेरे माँ के हाल पर छोड़ दिया था और अब मुझ पर ही ध्यान देने लगे थे। मेरा हर तरह से ख्याल रखते कि कहीं मुझे कुछ तकलीफ़ ना हो। मैं 15 साल की थी तो एक हादसे में मेरे पापा को मुझसे छीन लिया। भगवान ने मुझसे मेरे पापा को क्या जीना तो मेरे जीने का हक ही छीन लिया। एक रोड एक्सीडेंट में पापा की मौत हो गई। सुबह जाते वक्त मुझे कितना प्यार करके गए थे, लेकिन जब आए थे तो एकदम खामोश थे। आज ना मुझे गले से लगाया ना प्यार किया। मैं दहाड़े मार मार कर रो रही थी। मेरा तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई थी।
लेकिन मेरी माँ की आंखों में आंसू नहीं गिर रहे थे, ना ही उन्हें मुझे तसल्ली दी बोले बोले, बल्कि वह तो अंदर ही अंदर खुश होने लगी थी कि चलो जान छूटी। धीरे धीरे करके सारे मेहमान चले गए, लेकिन मैं पूरी रात आंगन में ही बैठी रही, जहाँ से पापा की अर्थी उठी थी। मेरी मम्मी से ना ही मुझे प्यार से गले लगाया था और ना ही मुझे तसल्ली दी। मैं मानती हूँ कि मेरे पापा मामूली शक्ल सूरत के आदमी थे, लेकिन वह दिल के बहुत अच्छे थे और मेरी माँ से बहुत मोहब्बत भी करते थे, क्योंकि उन्होंने जब भी मम्मी से कोई बात की तो बहुत ही इज्जत के साथ बात की थी, कभी भी कोई बदतमीजी नहीं करते थे। मेरी माँ भी इतनी नफ़रत की महफूज थी, वह हमेशा उसके साथ नरमी सही पहचाने थे। मेरे बाप के मरने के मेरी माँ पर कोई असर नहीं पड़ा था और मैं थी कि सदमे में निढाल थी। मेरी तो पूरी दुनिया ही उलट पलट हो गई थी, लेकिन मेरी मम्मी के प्रोटीन का कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। अगले दिन की पहले ही तरह की शाम को अच्छे से सज संवर कर बाहर निकल गई थी। मैं हैरान थी कि भला कोई औरत है इतना ही पत्थर दिल कैसे हो सकती है। अभी तो उसके पति को मरे एक दिन भी नहीं हुआ है। जब तक मेरे पापा जिंदा थे मुझे अपनी माँ के आने जाने की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि मेरे पापा शाम को जल्दी घर आ जाया करते थे। लेकिन आज मुझे माँ का इंतज़ार था, क्योंकि बहुत रात हो चुकी थी। अंधेरे में डूब घर के दरादो वालों को मुझे दशरत हो रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। धीरे धीरे मैं इतना ज़्यादा डर गई कि भागकर पापा के कमरे में आ गई और पापा की तस्वीर को सीने से लगाकर बैठ गई। रोते हुए मैं पापा को याद करने लगी। बहुत देर बाद मुझे दरवाजे पर किसी की आहट महसूस हुई। कोई धीरे धीरे चलता हुआ मेरे गेट के पास आया और तभी दरवाज़ा खुला। वह माँ थी। माँ को देखते ही मैं एकदम अपनी माँ से लिपट गई थी और रोते हुए बोली, मम्मी आप कहाँ चली गई थी? मुझे बहुत डर लग रहा था, प्लीज़ मुझे ऐसे अकेला छोड़कर मत जाया करें। लेकिन मेरी माँ ने मुझे झटक कर खुद से दूर कर दिया और बोली कि अब इस सब की आदतें डालो। अब मैं रोज़ इसी समय घर वापस आया करूँगी। मेरे दिल में अपनी माँ के लिए नफ़रत पड़ने लगी थी, लेकिन आज ये नफ़रत और ज़्यादा बढ़ गई थी। आखिर मेरी माँ का रवैया मेरे साथ ऐसा क्यों था? वह मुझसे इतनी नफ़रत क्यों करती थी? आज तक समझ नहीं पाई। उन्होंने मेरे ऊपर एक गुस्से की निगाह डाली और कमरे में चली गई। उन्हें यह भी परवाह नहीं था कि उनकी बेटी सुबह से भूखी प्यासी है। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया पिया है। मैं अब 15 साल की थी और इतनी छोटी बच्ची नहीं थी कि मैं सब कुछ समझती थी। मेरे पापा को मरे अभी कुछ ही समय हुआ था और मेरे माँ ने न जाने किसने पर फ़ोन हंस हंस कर बातें करना शुरू कर दी थी। उनकी बातों से मेरा अंदाज़ा लगा लिया था कि वह किसी मर्द से बातें कर रही हैं। मेरी माँ को कोई परवाह नहीं थी कि घर में एक जवान बेटी है, उस पर क्या असर पड़ेगा। हरीत का झटका तो मुझे उस समय लगा जब मेरी माँ एक गैर मर्द के साथ अंदर कमरे में चली गई। उस दिन मैं अपने कमरे में बंद होकर बहुत रोई थी। अपने पापा को बहुत याद किया था। मैंने काश पापा आप मुझ में अपने साथ ले जाते। वजह से गंदगी से भरी दुनिया में नहीं जीना चाहती, लेकिन शायद मैं इस बात से बेखबर थी कि इससे भी ज़्यादा गंदगी मेरे साथ नसीब में होने वाली है। उस दिन शाम को मैंने पहली बार अपनी माँ के गुस्से से चीख कर बात की थी। मैंने कहा, आप यह सब ऐसा नहीं कर सकती, कैसे कर सकती हैं? आपको शर्म नहीं आती? कम से कम अपनी बेटी की ख्याल रखें। यह सब करते हुए आपको अपने मरे हुए पति का भी तो ख्याल नहीं आता। क्यों करती हैं आप यह सब? मेरे इतने पूछने पर मेरी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, अपने काम से काम रखो। बेकार की मेरी ज़िंदगी में अपनी टांग मत बढ़ाओ। अपनी काम से काम रखो तो खुश रहोगी, नहीं तो तुम्हारा जीना भी दुश्वार कर दूंगी। तुम मेरे पति की बेटी हो, उससे अधिक मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं है। माँ के मुंह से यह सब सुनकर मेरे पूरा शरीर कांप गया। जो मेरी सगी माँ थी, फिर अपनी सगी माँ के इतने कैसे नफरत हो सकती थी? वह देर रात तक बाहर रहती थी, लेकिन फिर दिन मम्मी ऐसे ही तैयार होकर घर से निकलती। रात को जब वह घर वापस आई तो यह देखकर मेरे पैरों तले की ज़मीन निकल गई। जब आधी रात को कमरे का दरवाज़ा दस्तक हुई, मम्मी दरवाज़ा खोलने के लिए गई तो बिल्कुल नई हवेली दुल्हन की तरफ मेरी माँ तैयार हुई थी। क्योंकि उन्होंने जब दरवाज़ा खोला तो एक गैर मर्द घर के अंदर दाखिल हुआ। इसे देखकर मुझ पर पहाड़ टूट पड़ा। एक अनजान व्यक्ति था जो मेरी माँ के कंधों में पकड़कर कमरे की तरफ ले जाया था। काश मैं यह सब देखने से पहले ही मर जाती। मैं अब इतनी छोटी बच्ची नहीं थी कि इन बातों को समझ नहीं पाती। मेरी माँ एक बद किरदार औरत है।
यह तो मुझे पहले ही पता था, लेकिन रोज़ रोज़ एक नए नए आदमी को बदलने लगी थी। मेरी माँ अब इस तरह की गिर जाएगी मैं सोच भी नहीं सकती थी। अनजान व्यक्ति सुबह माँ के कमरे से निकलता और चला गया। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई थी। जीजा अपनी माँ से सवाल करूं, लेकिन मुझे पता था इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। वह एक बार पहले ही सवाल कर चुकी थी, कोई जवाब नहीं मिला था, उल्टा धमकियाँ और मिली थी। यह सिलसिला रुका नहीं, लगातार जारी था। न जाने कितनी बड़ी बड़ी और इज्जतदार हस्तियाँ रात के अंधेरे में चेहरा छुपाकर मेरी माँ के घर में आया करते थे और मैं सिसक सिसक कर अपने बाप की तस्वीर अपने सीने से लगा कर रोती थी। मुझे लगा था कि मेरी माँ ने इतनी देर तो गैरत मौजूद है कि यह सब कुछ मुझसे दूर रखेंगे, मगर यह मेरी गलतफहमी थी। उस वक्त मेरी माँ 18 साल की थी जब मेरी माँ ने मेरे साथ यह घिनौना खेल खेला। माँ ने आज बाहर से खाना नहीं मंगवाया था, बल्कि अपने और मेरे लिए घर पर ही खाना बनवाया था। जैसे ही मैंने वह खाना खाया तो मुझसे चक्कर आने लगे, मेरा सर चकराने लगा। मेरी माँ को बुलाने लगी, मगर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। जब निकली तब मैंने अपनी माँ का चेहरा देखा। जब अजीब सी शैतानी मुस्कुराहट थी माँ के चेहरे पर। मुस्कुराहट देखकर मैं पागलों की तरह चिल्लाने लगी और चीज़ों का सहारा लेकर उस घर से भागने का रास्ता ढूंढने लगी, मगर मेरा सर बुरी तरह चकरा रहा था। कुछ देर बाद मैं बिल्कुल एक जिंदा लाश बन चुकी थी। मुझे दिखाई दे रहा था, सब महसूस कर रही थी, मगर हरकत नहीं कर पा रही थी। मेरी माँ ने मुझे बिस्तर पर गिरा दिया और मेरे सामने बैठकर बोली, दरअसल आज मेरा बदला पूरा होगा और मेरी नफ़रत को सुकून मिलेगा। और मैं मजबूरन और बेबस थी, मैं अपनी पलकी भी नहीं झपका पा रही थी। न जाने कैसी दवा उस खाने में मिलाई गई थी। कुछ देर बाद कमरे में एक व्यक्ति दाखिल हुआ। उसकी उम्र 32 साल के लगभग थी। देखने में तो वह शरीफ लगता था, मगर उसकी असलियत क्या थी वह रात गुजरने के बाद ही जान गई थी। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, मगर मेरी माँ मुझको बचाने ना आई। मैं दिल ही दिल में चीखते चिल्लाकर रो रही थी और अपने पापा को आवाज़ें देती रह गई, मगर ना पापा ना आए और ना ही माँ को मुझ पर रहम आया। उस दवा का असर मेरे शरीर पर 30-40 मिनट तक रहा और जैसे ही दवा का असर ख़त्म हो तो मेरा पूरा शरीर हरकत करने लगा। रोते हुए चिल्लाकर उस व्यक्ति को खुद से दूर करने लगी, मगर तब तक वह अपना मकसद पूरा कर चुका था। उस व्यक्ति ने अपना मकसद पूरा करने के बाद मुझे कुछ थप्पड़ मारे थे, क्योंकि मैंने उसका चेहरा नोच कर घायल कर दिया था। वो व्यक्ति मुझे मार कर अधमरा करके कमरे से चला गया था। जब मुझे होश आया तो मैं अपने कमरे में नहीं रही थी। मैंने ठान लिया था कि मैं जिंदा नहीं रहूँगी और अपनी जान ले लूँगी। मैंने अपनी कलाइयों को मौजूद चूड़ियाँ तोड़ी और अपनी कलाइयों में घुसा दी। खून की तेज़ धारा मेरी कलाई से निकली थी और थोड़ी देर में मैं बेहोश हो गई थी। मुझे लगा कि मैं इस जिल्लम भरी ज़िंदगी से छुटकारा पा कर रहूँगी, मगर ऐसा ना हुआ। मेरी आंख अस्पताल के बेड पर खुली थी। मेरी माँ ने मुझे समय पर अस्पताल पहुँचा दिया था, जिसकी वजह से मैं बच गई थी। उसके बाद मुझे घर में आई और झिझक कर बोली, खबरदार जो दोबारा ऐसी हरकत करने की कोशिश की। कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक खबर सामने आई, जिसे सुनने के बाद मेरी जान निकल गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी माँ मुझसे इस मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकती है। मैं उसे दरिंदगी के बाद प्रेग्नेंट हो चुकी थी। मेरी कोख में एक नाजायज़ बच्चा पल रहा था। जब यह खबर मेरी माँ ने सुनाई तो मैं बेहोश होकर गिर गई। होश आया तो मैं खुद को मारने पीटने लगी। मुझे खुद से और मेरे पेट से पलने वाले बच्चों से घृणा आ रही थी। मेरी माँ समझ गई कि या तो मैं खुद को मार लूँगी या इस बच्चे को मार दूँगी। तभी उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे मुंह पर एक थप्पड़ मारा और कहा, खबरदार जो तू इस बच्चे को कोई नुकसान पहुँचाया तो शुक्र करो अभी इस घर के अंदर मौजूद हो। अगर मेरी बात नहीं मानी तो उससे वे बुरा अंजाम करूँगी। अभी तो सिर्फ एक रात के लिए यह क़यामत तुम पर गुजरी है। अगर मेरी बात नहीं मानोगी तो हर रात यह क़यामत तुम पर गुजरेगी। माँ की बात सुनकर मैं सहम गई थी। मैं चुपचाप आंसू बहाते हुए कमरे में बैठ गई थी। मैंने सोचा मैं घर से भाग जाऊंगी और इस बच्चे को जन्म नहीं दूंगी और ना ही यह गंदगी भरी ज़िंदगी जीऊँगी। लेकिन मेरी माँ ने मेरी यह कोशिश को भी नाकाम कर दिया था। मेरे इरादों को भांपते हुए उन्होंने मुझे कमरे से में बंद कर दिया था और कहा, पूरे 9 महीने तक तुम इस कमरे में बंद रहोगी जब तक यह बच्चा दुनिया में नहीं आ जाता। अतीत में खोए हुए मेरी गर्दन अकड़ चुकी थी और मुझे कुछ ऐसा होश नहीं था
कितना कड़वाहट से भरा था। मेरा अतीत मेरी आंखों में आंसू बहकर मेरे चेहरे को भिगो चुके थे। मैं बेदर्दी से उसका चेहरा साफ किया। मैं अपने अतीत में तब तक नहीं खुश थी जब तक मेरे पापा जिंदा थे। मैं उठकर बेड पर बैठ गई, तभी दरवाज़ा खुला और मेरी माँ खाना लेकर कमरे में दाखिल हुई। उसके साथ जो व्यक्ति था जिससे पहली बार मेरे साथ दरिंदगी की भी, उस व्यक्ति को देखकर मेरी आंखों में दर्द और गुस्सा उभर आया। मैं गुस्से से चुपके हुए उस इंसान की तरफ बढ़ी थी, लेकिन इससे पहले ही मेरी माँ बीच में आ गई और मुझे बेड पर धक्का दे दिया। मेरे सामने कुछ पल और भी रख कर बोले, यह सब साहब तेरे लिए लाए हैं ताकि उनका बच्चा अच्छा सेहतमंद पैदा हो। वह इंसान ज़्यादा देर तक नहीं रुका। मेरी माँ को 1 लाख रुपए देकर वहाँ से चल गया। मेरी माँ पैसे देखकर खुश हो गई और यह सब पैसे के लिए तो कर रही थी। पहले कुछ दूसरों को मन बहलाकर पैसा कमाती थी, क्योंकि मेरे पापा की आमदनी कम थी और पैसों के लिए मेरी माँ मेरे साथ में ये सब भी कुछ कर रही थी। मेरी कोख में पलने वाले बच्चों का बाप मेरी माँ को मुँह बोली कीमत देने के लिए तैयार था। वह आदमी शादीशुदा था, लेकिन कोई बच्चा नहीं था। इस बच्चे के बदले मेरी माँ उस आदमी से लाखों रुपए लेने वाली थी। सब ने मुझे अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया था। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। कुछ दिनों के बाद मैंने एक बच्चे को जन्म दिया। मेरी माँ तो खुशी से फूली नहीं समा रही थी। मेरी माँ ने वह बच्चा उठाकर उस आदमी को दे दिया। उस आदमी लाखों रुपए माँ की गोद में डाल दिया। मैंने कितनी दुआएं मांगी थी कि हे भगवान, मुझे मौत आ जाए, मेरी सांसें रुक जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरी सांसें अब भी चल रही थी। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। मुझे अपनी माँ से बहुत ज़्यादा नफरत महसूस हो रही थी। मैंने उनके हाथ से दवा लेकर दूर फेंक दी थी जो मुझे खिलाने आई थी। रोते हुए अपनी माँ से बोली, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप मेरे साथ यह सब कुछ कर रही हैं? आखिर मैं तो आपकी सगी इकलौती बेटी हूँ। क्या आपको मेरी ऊपर जरा भी दया नहीं आती? मेरी बात सुनकर मेरी माँ ज़ोर से हंसी थी। कहने लगी, इकलौती बेटी, सगी बेटी, क्या होता है यह? तुम मेरी सगी बेटी नहीं हो। कान खोलकर सुन लो। जवानी में मैं तुम्हें बहुत ही सुंदर हुआ करती थी। न जाने कितने लड़कों से मेरी दोस्ती थी। मैं सब दोस्ती सारी हरकतें पार कर जाती थी। मैं अपनी ज़िंदगी को खुलकर अपने तरीके से जीना चाहती थी और मैं अपनी ज़िंदगी को खुलकर जी भी नहीं रही थी। जब मेरे बाप को मेरे करतूत पता चला तो मेरे बाप ने मेरी शादी तुम्हारे बाप से कर दी। वह बहुत ही गरीब और बहुत ही मासूम शक्ल सूरत का इंसान था। ऊपर से वह एक बच्ची का बाप भी था। मैंने ना तुम्हारे बापा को कभी अपना पति माना और ना ही तुम्हें अपनी बेटी माना। तो मैं तुम्हारे बाप से लगता तो मुझे छोड़ दो, मुझे तलाक दे दो, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी और अब इस बात की सज़ा तुम भुगतोगी। तुम्हारे बाप का बदला मैं तुमसे लूँगी। तुम्हें ज़िंदगी में कभी भी खुश नहीं रहने दूँगी। अपनी माँ के मुंह से यह सब सुनकर मैं तो कपकपर थी। मैं उनकी सगी औलाद नहीं थी, इसलिए वह मेरे साथ इतना जुर्म करती थी, लेकिन कम से कम इंसानियत के नाते तो उन्हें मुझ पर दया आनी चाहिए थी। शायद उनके अंदर दिल ही नहीं था। मेरी माँ कमरे से जा चुकी थी और मैंने चुपचाप बैठे आंसू बहा रही थी। मैंने खुद को हालात के ऊपर छोड़ दिया था। उसके बाद एक बार मुझे फिर से इस जिल्लत से गुजरना पड़ा। मेरी माँ को पैसे कमाने का एक जरिया मिल गया था और वह मुझसे लाखों रुपए कमा रही थी। अब तो मैंने कुछ भी नुकसान पहुंचाना भी छोड़ दिया था, क्योंकि अगर मेरी किस्मत में मौत लिखी होती तो बहुत पहले आ चुकी होती। मैं 2 बच्चों को जन्म दे चुकी थी और दोनों बार मेरी माँ ने खूब सारा पैसे इकट्ठा कर लिया था। और फिर तीसरी बार मेरी माँ फिर से एक आदमी को लेकर आई। देखने में अमीर पढ़ा लिखा शरीफ लगता था, लेकिन शरीफों की तरह शराफत मैंने बहुत देखी थी। मैं नफरत से मुंह फेर लिया, लेकिन अगले ही पल उस आदमी की बात सुनकर मैं चौंक गई। वह मेरी माँ से कह रहा था कि पहले मैं आपकी बेटी से शादी करूँगा, उसके बाद ही मैं उस बच्चे से जन्म लूँगा। मेरी शादी के मज़े अब यह सब कुछ करना बिल्कुल पसंद नहीं है, यह मेरे वसीलों के खिलाफ़ है। उस आदमी की बात सुनकर मेरी माँ ने साफ मना कर दिया, क्योंकि मैं उसके लिए एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी। वह धीरे धीरे सोने के अंडे लेना चाहती थी। मुर्गी को एक बार में हलाल करना उन्हें पसंद नहीं था, लेकिन कहते हैं ना कि लालची इंसान कहीं ना कहीं मात खा ही जाता है। मेरी माँ भी लालची में आ गई थी। जब वह आदमी से ढेर सारे पैसे मेरी माँ के सामने डाल दिए
उसके सारे पैसे मेरी माँ को कमाने के लिए 10 लाख लग जाते थे। मेरी माँ ने फ़ौरन हाँ कर दी। बहुत ही सादगी से मेरा शादी कर कर उस आदमी के साथ हो गई। वह मुझे अपने घर ले आया। उसकी शराफत की कायल तो मैं उसी दिन हो गई थी कि उसके साथ मेरी शादी हो चुकी थी। ज़बरदस्ती नहीं। घर पहुँचे तो मेरी सास ने मेरा स्वागत बहुत ही खुशी से किया। मुझे हैरत हो रही थी कि भला इस इंसान ने मुझसे ही शादी क्यों की, क्योंकि इसको तो दुनिया में कोई भी लड़की मिल सकती थी। फिर मैंने सोचा हो सकता है इसकी बीवी बांझ हो, इसलिए बच्चों के लिए मुझसे शादी की हो। और एक ख्याल आते ही मैं फिर से दुखी हो गई, क्योंकि इस आदमी ने कहा था कि बिना शादी के संबंध नहीं बनाऊंगा। तो फिर मेरे साथ संबंध बनाने के बाद और मुझसे बच्चा लेकर यह मुझे छोड़ देता है। यह ख्याल मन में आते ही मेरा दिल फिर से कांप लिया। मैं फिर से उसे नर्क में नहीं जाना चाहती थी। मेरा सास नहीं मुझे मेरे पति के कमरे में पहुंचा दिया। थोड़ी देर में मेरा पति अंदर आया और चुपचाप आकर मेरे पास बैठ गया और मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी। आज मेरे सामने बैठे इंसान से नफरत नहीं महसूस हो रही थी जैसे पहले होती थी। अब मेरी माँ के द्वारा लाए गए उस आदमी को देखकर होती थी, बल्कि उस इंसान को देखकर मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल हो रही थी। तभी मेरे पति विकास ने मेरे हाथ पकड़े और जो बोला उसे सुनकर मेरे कानों पर यकीन नहीं हुआ। विकास ने कहा कि नंदिनी, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे बाप का हत्यारा हूँ। उस दिन मेरी गाड़ी के नीचे आकर ही तुम्हारे पापा की मौत हुई थी। उस दिन बहुत जल्दीबाजी में गाड़ी को भगा कर रहा था, तभी तुम्हारे पापा को मेरी गाड़ी के नीचे आ गए और इस वक्त तुम्हारी पापा की मौत हो गई। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था और वहाँ से भाग गया, लेकिन तुम्हारे पापा का नाम पता सब मैंने नोट कर लिया। तो मैं तुम्हारे लोगों की मदद ज़रूर करूँगा। इसी बीच कुछ लोगों के लिए मुझे विदेश जाना पड़ा और फिर मैं इस बात को भूल गया था। लेकिन एक दिन मेरी कंपनी के कुछ लोग आपस में बातें कर रही थी। मेरी कंपनी में ही काम करने वाले एक आदमी को बच्चा नहीं हो रहा था। उसकी पत्नी बांझ थी और उसे किसी ने तुम्हारे घर का पता दिया था कि वहाँ पर तुम्हारा काम हो सकता है। तुम्हारे बाप का नाम और तुम्हारे घर का पता सुनकर मैं चौंक गया था। मुझे बहुत दुख हुआ। पूरी रात मैं सो ना सका। मैंने अपनी माँ को पूरी सच्चाई बताई। मेरी माँ बहुत ही अच्छी औरत है और उसने मुझे तुमसे शादी करने का सुझाव दिया और फिर इस तरह मैंने तुमसे शादी कर ली। नंदिनी, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। इतने साल तुमने जिस तकलीफ़ से गुजारे हैं मैं उसका जिम्मेदार हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अगर मैंने पहले ही तुम्हारी खोज खबर ले ली होती थी तो तुम्हारी ये हालात ना होती। लेकिन यकीन करो, मैं तुम्हारी ज़िंदगी को कोई दुख नहीं दूंगा। ज़िंदगी की सारी खुशियाँ तुम्हारे झोली में डाल दूंगा। बस तुम मुझे एक बार अपनी गलती की प्रतीक्षा करने का मौका दे दो। विकास की बातें सुनकर पहले तो मुझे बहुत रोना आया। अपने पापा को याद करने में मैं रोती रही। फिर मैंने सोचा कि शायद मेरे पापा की इतनी ही ज़िंदगी लिखी थी और फिर अगर विकास की अपनी गलती ना मानता और मैं उसकी दलदल में पड़ी हो रहती, मैं भी क्या कर लेती। विकास का बड़प्पन था कि मुझे शादी की अपनी गलती को माना और मुझे उस दलदल से निकाल लाया। मैं विकास को माफ़ कर दिया। अगले ही पल विकास ने खुशी से मुझे बाहों में भर लिया। मैं विकास की बाहों में आते ही मेरे सारे दुख, सारी तकलीफ़ें मेरी आंखों से बह गए। 2 बूंद आंसू में बह गए। ज़िंदगी ने बहुत रुलाया था, लेकिन आज मुझे बहुत में सच्ची खुशियाँ नसीब हुई थी। विकास ने मुझे अपनी मोहब्बत दी थी कि मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। मेरी सास में भी, मेरी माँ से भी बढ़कर मोहब्बत भी लगता ही नहीं था। मेरी सास है, वह मेरी बिल्कुल सगी माँ की तरह देखभाल करती है। हर नए दिन के साथ मेरी और विकास की मोहब्बत बढ़ती जा रही थी। कुछ समय के बाद पता चला कि मेरी माँ बहुत बीमार है और हॉस्पिटल में पड़ी हुई है। विकास के कहने पर मैं अपनी माँ को देखने गई थी। मुझे देखते ही वह रोने लगी। मेरी माँ को एड्स हो गया था। वह ज़िंदगी के आखिरी दिन काट रही थी। अस्पताल में बेसहारा पड़ी थी। मेरी माँ ने मुझसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी थी। अपनी माँ की हालात को देखते हुए मुझे उन्हें माफ़ तो कर दिया था, लेकिन न 11 दिन के बाद मैं फिर दोबारा उन्हें देख न पाई। जब भी अपनी माँ के चेहरे देखती हूँ तो मुझे अपनी जिल्लत भरे दिन याद आने लगते हैं। एक दिन मेरी माँ के मरने की खबर आई। माँ के मरने की खबर सुनकर मैंने अपने घर के नौकरों की बाहर उनका अंतिम संस्कार करवा दिया।
मरने पर भी मैंने उस औरत का चेहरा नहीं देखा जिसे मुझे इतना तड़पाया था। बस जो भी हो, आज मैं विकास के साथ बहुत खुश हूँ। आप लोग दुआ करें कि मेरी और विकास की मोहब्बत को किसी की नज़र ना लगे। धन्यवाद दोस्तों।